हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, अब आपके एग्जाम पूरी तरह से हो गए हैं खत्म। अब 10th क्लास के बच्चे हो गए हैं बिल्कुल फ्री। लेकिन बच्चों, अब आपको इस तरह फ्री नहीं होना है कि बिल्कुल भी आप पढ़ना लिखना छोड़ दो, क्योंकि अब जो आपके पास जो टाइमिंग है, ये आपके पास वो टाइमिंग है जिसमें आप अपना एंट्रेंस बेस्ट कर सकते हो और हर स्कूल में एडमिशन चाह कर भी आप ले सकते हो। बिकॉज आपको साइंस चाहिए, मैथ चाहिए, जो भी आपका स्ट्रीम हो, आपको जो भी चीज चाहिए आप उस चीज को चुटकियों में ले सकते हैं। बिकॉज अब आपके स्कूलों में जो एडमिशन स्टार्ट होंगे वो आपके डायरेक्ट एडमिशन कहीं नहीं होंगे। हर स्कूल वाले आपका एंट्रेंस एग्जाम लेंगे और उस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। आप अपनी मर्जी से एडमिशन नहीं ले सकते। इफ अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो जब आपकी मार्कशीट आएगी तब आपको रिटर्न 10th में कर दिया जाएगा। इसीलिए बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है और आपको किस पर कैसी स्ट्रीम मिलेगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जब आप एग्जाम देके घर आ जाएं तो अपने आराम से थोड़ा सा एंजॉय करना, रिलैक्स करना, और उसके बाद आपको ये सोचना है कि हमें आगे करना क्या है। आज हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक से हम आपको मैथ सिखाएंगे, जिससे कि आप अपने एंट्रेंस में चुटकियों के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हम आपको 6, 8, 9, 10 के जितने भी क्वेश्चन है मैथ्स के रिगार्डिंग, उन सारे क्वेश्चनों के रिवीजन वीडियो डालेंगे और उसको शॉर्ट ट्रिक में किस तरह आप सॉल्व करेंगे और आप किस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आज आपको हम वैदिक मैथ यानी कि शॉर्ट ट्रिक वाले मैथ्स की वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप सबको शॉर्ट ट्रिक में मैथ सीखने को मिलेगा। और उसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक होगी और इस क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना होगा। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो होगी इसका नाम क्या है, एक बार हम टाइटल देखते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक है रीजनिंग मैथ शॉर्ट ट्रिक मेथड, यानी कि आज हम आपको बेहतरीन तरीके से रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। बच्चों, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, हर चीज का एग्जाम होता है बच्चों, तो सब में रीजनिंग होती है। रीजनिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ मैथ्स। अगर आपको मैथ्स अच्छी तरह से आता है तब भी आप रीजनिंग नहीं कर सकते, बिकॉज रीजनिंग जो होती है वो मैथ्स का ही पार्ट होता है, लेकिन मैथ्स से कई गुना परसेंट हार्ड होता है। बिकॉज रीजनिंग ही टफ बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए हमें रीजनिंग पर बड़ा ही फोकस करना है और रीजनिंग को समझना है। चलिए बच्चों, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपको समझाता हूं कि किस तरह आपको रीजनिंग आनी चाहिए। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपका जो भी रीजनिंग क्वेश्चन हो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको उसका आंसर बना देंगे। चलिए बच्चों, अगर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखो बच्चों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द फिगर, आपको ट्रायंगल बना दिए गए 1, 2, 3 और आपको बताना है, चुन क्यों बताना है आपको, ये नहीं कि पहले काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5। आपको मात्र 10 सेकंड में इन तीनों के आंसर आपको बताने हैं कि इसमें आपके कितने ट्रायंगल होंगे। देखो, टाइमर मैंने बता दिया, सिर्फ 10 सेकंड में आपको ऐसे ट्रायंगल निकालने आने चाहिए। आपसे कोई ये पूछ ले कि ये ट्रायंगल है, बताओ इसके अंदर, इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल है, या इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल है, या इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल है। तो बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको समझना है और चुटकियों में स्टार्ट करना है। चलिए बच्चों, देखते हैं करना क्या। देखो बच्चों, अगर आपको कोई भी ट्रायंगल दे रखा हो तो आप सबसे पहले ट्रायंगल का ये साइड चेक कर लेंगे कि इसमें कितने पार्ट है। इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट है, इधर भी 1 है, इधर भी 2 है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक साइड के पार्ट काउंट कर लेना कि आपका ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड होगा। देखो, हमारा ट्रायंगल हमने इस साइड में देखा तो 1, 2 कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में। आपको करना है क्या है बच्चों, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो 2 का कर देंगे क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8 होता है, 8। तो ये पहले पार्ट का ट्रायंगल का आंसर था, वो है 8 है। तो इस पूरे फिगर के अंदर एक ट्रायंगल होंगे, आप चाहे से काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए, अब इसमें आप देखें बच्चों, इसमें कितने 1, 1, 2, 3, मैंने एक साइड काउंट कर लिया, यानी ये जो फिगर है आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मैंने वन साइड को चेक कर लिया है। तो करना क्या है बच्चों, आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी हाईएस्ट नंबर आ रहा है इसे क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। देखो 1, 2, 3, हाईएस्ट नंबर क्या है 3, 3 का क्यूब करेंगे बच्चों क्या होता है
27। क्या होता है बच्चों? 27। तो ये ट्रिक देखो मैंने आपको बताई। इसके सॉल्व पार्ट के लिए कितने क्वेश्चन पार्ट में डिवाइड है? क्यूब कर दो। कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 क्यूब कर दो। अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर आप कमेंट में बताओ सिर्फ 4 सेकंड में कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलो जल्दी से करो फटाफट, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आपका टाइम ओवर होता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कितने ट्रायंगल। बच्चों इसमें कमेंट कर सकते हैं आप। देखो 1 2 3 4 कितने ट्रायंगल है बच्चों आपके पास? 4 ट्रायंगल है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 4। टोटल की ऊपर कितना आएगा? 64। तो बच्चों मैंने आपको बहुत आसान ट्रिक बताई है ट्रायंगल फाइंड करने की, कि अगर आपको कैसा भी फिगर हो और उस फिगर में पूछे कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर मेड, यहाँ पर कितने ट्रायंगल बनते हैं, तो इसका एक आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप उसके पार्ट काउंट करो और उसका क्यूब कर दो। क्या करना है? क्यूब करना है। क्यूब करके जो आंसर आएगा वो टोटल पार्ट ट्रायंगल आएगा। लेकिन बच्चों बात याद रखना, छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये उन ट्रायंगल के लिए लॉजिक है, ये उनके लिए जिनका बेस एक ही होता है। याद रखना, जिसका बेस 4 होता है, जिसका बेस सेम होगा वो ये वाली काम करेंगी, और जिसका बेस अलग होगा उसके लिए मैं अलग तरीके लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक क्वेश्चन है, मैं इसको रेस कर दूं। कपड़ा कहाँ गया? चलो मैं इसको रेस कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन है बच्चों, आप बात कर लेते हैं। 25:37 क्वेश्चन, ये रेशो है। और यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, क्या है? 49। 49 तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और मैं आपको ऑप्शन पे दे देता हूँ। ऑप्शन है आपका 65 70 84 90। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बच्चों जरूर आते हैं। इसीलिए अगर आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक सीखनी है और आप चाहते हो कि मैथ में आपका स्कोर हाई स्कोर हो, कहीं भी आप एग्जाम देने जाए और चुटकियों में सॉल्व करते हैं, बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। मैं एक आपको बहुत अच्छी लॉजिक ट्रिक बता दूंगा कि आप वो कभी भूल नहीं सकते। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, करना क्या है। ये क्वेश्चन है। अब जो हमारी ट्रिक है वो है रेशियो वाली ट्रिक। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन सिखाऊंगा रेशियो वाले, जिन बच्चों को समझ में आ गए कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। करना क्या है बच्चों, देखो पहले ना हमें लॉजिक पकड़ना होता है, इसके अंदर लॉजिक क्या है। जिस बच्चे ने लॉजिक को पकड़ लिया वो कभी गलती नहीं करेगा। अब लॉजिक क्या है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ 25 है, यहाँ 37 है और यहाँ 49 है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो लॉजिक जो होता है बच्चों इन दोनों के बीच में होता है। आपको ये देखना है कि 25 कब आएगा। 25 कब आएगा बच्चों? 25 आएगा 5 का स्क्वायर करने पर। आएगा नहीं आएगा? आगे वाला जो नंबर आएगा वो कब आएगा? जो भी नंबर आपने यहाँ लिया इसका स्क्वायर करा, उससे एक नंबर एक्स्ट्रा लेके स्क्वायर कर दो, 1 ऐड करना है आपको। देखो 37 कब आया होगा? 37 आया होगा 6 का स्क्वायर प्लस 1, तभी तो आया होगा बच्चों। भाई लॉजिक क्या था? 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 के बाद क्या आता है? 6, यानी कि एक नंबर एक्स्ट्रा लेके उसका स्क्वायर करो और 1 ऐड कर दो। तो देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। अब यहाँ देखो 49 है। 49 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 49 7 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 7 का। अब लॉजिक क्या है? आगे वाला नंबर कब आएगा? जैसे इसमें आगे वाला नंबर आया था ऐसे इसमें आएगा। तो 7 के बाद क्या आता है? 8 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दो। तो 8 का स्क्वायर करके 1 ऐड करेंगे कितना आएगा? 65। क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 और 1 ऐड करके तो 65। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मैंने लॉजिक सिखाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखो जब तक बच्चों आप सीखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये लॉजिक है, लॉजिक आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आपने लॉजिक पहचान लिया तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 5:36 बताइए यहाँ पर क्या आएगा। बड़ा ही लॉजिक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। 5 दिया हुआ है, 5 के बाद रेशो 36 दिया हुआ है, और फिर क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों? क्वेश्चन आपको 6 दिया हुआ रेशो, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास, मैं आपको 4 ऑप्शन लिख देता हूँ जिससे कि आप दिक्कत नहीं हो आपके पास। ये ऑप्शन है बच्चों। अब आपको बताना है बच्चों यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। मैंने क्या कहा आपको, अगर आपने लॉजिक यानी कि ट्रिक को पकड़ लिया तो आप गलती नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं करना कैसे। देखो बच्चों ये 5 है, 36 से 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो बहुत आसान तरीका है। मैंने क्या बताया आपको? लॉजिक गेम में पकड़ना होता है। जब आपने लॉजिक पकड़ लिया तो आप गलती नहीं करेंगे। अच्छा बच्चों ये बताओ, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, अब 5 के बाद 36 आ रहा है, तो कब आएगा 36?
जब आप इसका एक नंबर एक्स्ट्रा लेके उसका स्क्वायर करेंगे, ये तो आएगा बच्चों। इसका एक नंबर एक्स्ट्रा ले लीजिए, 5 के बाद क्या आता है 6, और इसका स्क्वायर क्या होता है 36। अब आप ये देखेंगे 6 आ रहा है, 6 के बाद एक नंबर एक्स्ट्रा क्या होता है 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, क्या होता है 49। बच्चों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, अभी आपको मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये जो आप शॉर्ट ट्रिक सीख गए तो फिर आप देखना कि आप गलती कभी नहीं करेंगे। चलो एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बड़े क्वेश्चन की मैं तो आपको बता दिए। चलिए बताइए, आप लोग सर छोटे कराना है, आपका बड़ा कराता हूँ। 122 और 117 और प्रिपोजिशन और आपको दिया हुआ है 290। बताइए यहाँ पे क्या है? ये बड़ा लॉजिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है आपके लिए, आपने कहा था सर छोटे छोटे कराए बड़े कराइए, चलिए मैं बड़ा लेकर आता हूँ। आप मुझे बताइए कि इसमें लॉजिक क्या है। सबसे पहले आप इसमें लॉजिक को पहचाने और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिक क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, करना कैसे है इसमें। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन भी दूंगा मैं, कि बिना ऑप्शन के आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको लॉजिक बताना है कि लॉजिक क्या है। चलो मैं बताता हूँ बच्चों। आप इसमें लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है ये देखो कि 122 जो है कैसे आ सकता है। अब हम कितना भी दिमाग लगा ले हमें पता नहीं चलेगा। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक समझ लो। आप पहले इसके पास ये देखो कि 122 के पास स्क्वायर का नंबर कौन सा होता है। अगर मैं ये कहूँ बच्चों कि 11 का स्क्वायर में अगर 1 ऐड कर देंगे तो बच्चों 122 आएगा नहीं आएगा। देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में 1 ऐड कर देंगे तो 122 आ गया। आगे हमारा सही। नेक्स्ट कैसे आ रहा है, अब इसमें स्क्वायर का नंबर देखो, अगर स्क्वायर का नंबर मैं देखूं 13 के स्क्वायर में 1 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, आप देख रहे हैं 170 आ जाएगा। तो बच्चों लॉजिक क्या है, लॉजिक आपको इन दोनों में पकड़ना होता है। लॉजिक क्या है बच्चों, लॉजिक ये कि यहाँ पर देखो 11 का स्क्वायर है, यानी कि आपके पास जो प्राइम नंबर हो रहे हैं उनका स्क्वायर हो रहा है। 11 के बाद मतलब 13 का स्क्वायर है, 13 है यानी कि एक नंबर छोड़ के स्क्वायर आ रहा है। 11 के बाद 12 आना चाहिए था, 12 नहीं आया, 13 आ रहा है। तो अब इस लॉजिक को आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर बच्चों में यहाँ पे देख लूं कि अगर मैं 17 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दूं तो कितना आएगा 288, उसका 289 प्लस 1 कितना आ गया 290। तो मैंने 17 का स्क्वायर करके 1 ऐड करा तो ये आया। अब 17 के बाद मुझे क्या लेना चाहिए था 18, 18 मैंने लिया नहीं। 18 के बाद क्या आएगा 19, क्योंकि 11 के बाद 12 आता है, 12 से लिया नहीं, 13 ले रखा है। ऐसी 17 आ रहा है, 17 के बाद आपको 18 लेना, लेकिन हम क्या लेंगे 19। अगर हम 19 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर क्या होता है बच्चों 361 होता है, प्लस 1 ऐड करो कितना आएगा 362। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 362। तो बच्चों ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। तो आज मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो डाली है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो और चाहिए, आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए इन क्वेश्चन को आप कमेंट करना, मुझे बताना, मैं आपको उस तरीके से करा दूंगा। इसलिए बच्चों एक क्वेश्चन होता है छोटा सा, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन कमेंट में देना है। चलिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जिससे आपको आसानी नहीं है। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और आपके सामने लेके आ रहा हूं। 2:5 प्रपोर्शन 7, तो बच्चों बताइए यहाँ पे क्या है। 2:5:7 है, तो बच्चे बच्चों यहाँ पर क्या है। बहुत इजी है, ट्रिक भी आपको याद बता दूंगा। ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन देखने की चीज नहीं, आप डायरेक्ट मुझे बताइए क्या आएगा। 257, अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन में देता हूँ आपको, ऑप्शन है आपके पास 20 है, 11 है और 15 है और 21 है। अब आप देख रहे हो कि 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, तो 9 आएगा, 9 ऑप्शन पे है ही। तो आपको वो ट्रिक बताना है, ट्रिक क्या है। जो बच्चा ट्रिक बता देगा वो आपको बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसी ट्रिक बता दूंगा कभी भूल नहीं सकते। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। मैंने क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको ये आंसर सीखने हैं तो बच्चों इस पर लॉजिक जानना पड़ेगा, लॉजिक क्या है। तो लॉजिक में आपको सिखा रहा हूँ। देखो बच्चों 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है, 2 क्या है प्राइम नंबर है। 2 के बाद प्राइम कितना आना चाहिए था 3 आना चाहिए था, लेकिन 3 नहीं आ रहा, क्या ले रखा है इसमें 5 ले रखा है। यानी कि प्राइम नंबर में आपको एक नंबर छोड़ना है, उसके आगे वाला लिखना है। यानी 2 के बाद 3 लिखना था, आपने 3 नहीं लिखा, इसलिए क्या काम करा 5 लिखा है। मतलब आपको एक प्राइम नंबर छोड़ के एक लेना है। बात आगे समझ में। अब यहाँ 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आना चाहिए था 9 आना चाहिए था, लेकिन 9 इसने लिया नहीं। अब क्या लेंगे 11। अब इसमें 11 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है। अब आप कहोगे सर 11 भी आ रहा है, लेकिन याद रखो बच्चों एक ऑप्शन में आपको देता हूँ 11 नहीं, यहाँ पे 11 भी देख सकता हूँ, यहाँ 13 कर देता हूँ। 11 भी है, यहाँ पे 13 कर देता हूँ। आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखो 2 के बाद 3 आ रहा, 3 नहीं दिया इसने, प्राइम 5 लिया। अब यहाँ 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आएगा,
9 प्राइम नहीं होता है, प्राइम क्या होता है 11 होता है, और 11 के बाद क्या आएगा फिर 13। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसमें आएगा 13। इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा वो आपको, आप सोच रहे होगे 9, बच्चों 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन में वो नहीं दिया था। अब आप बोलोगे सर 11 क्यों लिखा, बच्चों आप देख रहे हैं 7 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 11 आता है, आपको एक प्राइम नंबर छोड़ना है, उसके बाद का प्राइम लिखना है, तो 11 छोड़ देंगे तो आपको क्या लेंगे 13। तो बच्चों ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। इसीलिए बच्चों मैं कह रहा हूँ कि आज मैं आपको एंट्रेंस की आने वाली वीडियो में लेकर आऊंगा, नेक्स्ट टाइम आपको एंट्रेंस की तैयारी कराऊंगा मैथ साइंस की, और आपको वैल्यू मैथ सिखाऊंगा, एंट्रेंस की तैयारी कराऊंगा। इसीलिए बच्चों हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।